आपकी सफ़ों में से आपके साथियों के आ रहे हैं जी, हमें कीमतें लगाई जा रही हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, ये ऐसी कोई सूरत अहवाल है कि जिसमें जो आप कह रहे हैं कि ये जो असद कैसर साहब का बयान आया है, इस पे क्या कमेंट है आपका? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई शख्स पैसों के ऊपर बिकेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पैसों के ऊपर बिकेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उसके ऊपर एक प्रेशर होगा, किसी की बीवी को अगर किसी ने उठाया हुआ है या उसको डराया धमकाया हुआ है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पिछले 2 साल में किस तरीके से बच्चों को, 10 साल के बच्चों को उठाया गया है, बीवी को उठाया गया। अभी पिछले दिनों एक हमारे मेंबर थे एमएनए, उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी को उठाया गया था या बहन को उठाया गया था, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें, हम जितना नीचे गिर गए हैं, अब होता ये है कि हम लोग जस्ट बिकॉज के मैंने गलत काम किया है तो आप जो गलत काम कर रहे हो, आप मेरा रेफरेंस दे के गलत काम कर रहे हो कि भाई हुमायूं आपने भी गलत काम किया था तो मैं भी कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने कोई गलत काम करना होता है, मैं आपका रेफरेंस दे देता हूँ कि आपने गलत काम किया तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन हो ये रहा है कि गलत काम पहले से ज़्यादा गलत हो रहा है और उसके ऊपर और ज़्यादा गलत हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम सीधे रास्ते पर जाएं, हम उल्टा गलत रास्ते पर जाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये मुल्क फर्दर आप ये कह लें पस्ती में जाना शुरू हो गया। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को करेक्ट करें, हम कहें कि हुमायूं तुमने गलत किया था, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं आपके गलत काम को। मेरा सवाल गौहर बलोच साहब से है। बलोच साहब, अभी हुमायूं साहब ने कहा कि रेट लग रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, 30-30, 40-40 करोड़ रुपए का रेट लग रहा है। क्या ऐसा हो रहा है सर? आप क्या कमेंट्स करेंगे? मेरा ख्याल है कि बगैर सबूत के और बगैर किसी चीज़ के इल्ज़ाम लगाना, फिर बातें तो इल्ज़ाम तो आप जिस तरह के मर्जी लगा दें कि इतने रेट लग रहे हैं, इतना फलां हो रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है इंतहाई गैर मुनासिब बातें हैं इस तरह की। और ख़ास तौर पर किसी भी पार्लियामेंटेरियन के बारे में करना, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, और वो भी बगैर सबूत के बात करना, जिसका अगर तो कोई इनके पास सबूत है तो वो किसी रुकन को लेकर आए, वो अपना सबूत साथ लेकर आए, फिर बात करें, फिर उस पर हम जवाब देंगे। एक सिर्फ ये कह देना और बहतान तराजी करना, मेरा ख्याल है कि ये तो फिर रेट बढ़ाने वाली बात है, खुद डिमांड करने वाली बात है कि हमें कुछ ला कर दें, हम तो फिर बिकने के लिए तैयार बैठे हुए। लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होती तो मुझे ये बताएं कि फिर आज तक जो मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है उसका मकसद क्या है, और ख़ास तौर पर। लेकिन हुमायूं साहब, मौलाना साहब के साथ जो ड्राफ्ट चेंज हो रहे हैं और उनको ड्राफ्ट दिया जाएगा, आपने ड्राफ्ट देखा है? कहाँ बन रहा है सर ड्राफ्ट के बड़ा रोला है, आपने देखा है सर? सर मुझे एक बात बताएं, आप मुझसे पूछ रहे हैं या अली बलोच साहब से? फिर हुमायूं साहब से मेरा सवाल है सर। अच्छा, हुमायूं साहब से नहीं, अपना बलोच साहब से। अच्छा, बलोच साहब जी, बलोच साहब काइंडली आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर कानून है, अभी मैं और एक सीनियर वकील थे जो जिनका ताल्लुक बार से था, उन्होंने खुद बताया कि मीडिया के सामने आकर वज़ीर कानून ने कहा है कि वो बार के सुपुर्द कर दिया गया ड्राफ्ट। दूसरी बात यह है कि उसका एक आईनी तरीका है कि ड्राफ्ट पहले काबीना में पेश किया जाता है, फिर असम्बली के अंदर आता है, और इसका मेहमद साहब को भी पता है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक लीगल तरीका है। अगर तो बिल्डोज करना होता तो इन वाला तरीका अपनाते, जिस तरह से ये 2-2 मिनट के अंदर 20-20 कवानीन पास करा देते थे, और असम्बली में उस वक्त इनके अक्सरियती मेंबरान भी नहीं बैठे होते थे और सारा प्रोसीजर बिल्डोज कर देते थे। तो अब तो एक जमहूरी हुकूमत है और ये एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। ख़ास तौर पर आज मुझे तो जो इस बात की बड़ी खुशी है कि इन्होंने पूरे कितने साल, जब से इन्होंने इनकी पार्टी बनी, सियासत की और मौलाना साहब के उल्टे सीधे अलकाब से पुकारते थे, आज जो दिन में 50-50 चक्कर लगाते हैं, इनकी जूतियां घिस गई हैं मौलाना साहब के घर के चक्कर लगाते हैं। बलोच साहब, एक तो माफी चाहता हूं, सब ही चक्कर लगा रहे हैं, खिताबात से उनसे बात करते हैं। नहीं बलोच साहब, लेकिन उनकी तो आजकल सारा एक उनका ना तवाफ कह लें वो हो रहा होता है, नॉट इन द रिलीजियस सेंस। लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब, आप क्यों ये कहते हैं? अभी कुछ लोग इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट इस गवर्नमेंट का ही है और इसका जो है किसी और इदारे से कोई लेना देना नहीं है,
और ये मतलब वो अपनी तय इल्ज़ाम लगाते हैं, ये अपनी हुकूमत को दुआम देने के लिए कर रहे हैं और ये, मगर आप की तरफ से कुछ शकूक व शुबहात आते हैं कि ये कहीं कहीं से दरामद किया जा रहा है। वाई दिस ये बाम और शक शुबा क्यों है? सर मुझे एक बात बताएं, क्या आपको शक शुबा नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे आपके पूछूंगा दिल ना, में ऐसा शक नहीं है? मैं राय दूंगा आपको इस बारे में, लेकिन जाहिर है आपकी राय देना या बलोच साहब की राय देना ज्यादा साहिब है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर फर्ज करें, मैं सवाल करता हूं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मुसवदा बनाया है, लेट्स से हुकूमत है और हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने तो कहा हुआ है हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, उन्होंने ये मुसवदा बनाया होगा। अब मुझे एक बात बताएं, ये अगर पीपल्स पार्टी ने मुसवदा बनाया है तो क्या इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, क्या उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ एक या दो लोगों को, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब है, उनके अलावा एक आध के अलावा किसी और को नहीं पता होगा? बहुत सीनियर लोग, किसी को नहीं पता होगा? क्या शहरी रहमान साहबा, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्या ये सारे लोग जो बड़े सीनियर पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं, क्या उनको नहीं पता होगा कि क्या चीज़ आ रही है? देखिए, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये कहते हैं, और ये मैं 14 या 15 सितंबर की बात कर रहा हूँ, कि कहते हैं कि मैंने मसवदा नहीं देखा, जब चेयरमैन सेनेट जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर है पीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब वो कहते हैं, जब फारूक एच नायक साहब कहते हैं कि हमने नहीं देखा, तो फिर आप मुझे बात बताएं, आपको शक होगा कि नहीं होगा? बलोच साहब जरा आपको रिस्पॉन्ड कर दें कि ये वैसे तो जो असेंबली पे जिस तरह पुलिस अंदर गई और जो हुआ, इस पे इवन एयाज सादिक साहब का रिएक्शन था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, तो ये चीज़ें तो अवॉइड नहीं होनी चाहिए गौहर बलोच साहब? बिल्कुल, ये भी अवॉइड होनी चाहिए। और जो कुछ जिस तरह से ये जलसों में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से ये वफाकी कैपिटल के ऊपर यलगार करते हैं, जिस तरह से ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, वो सब कुछ भी गलत है। जिस तरह से गंडापुर साहब अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स देते हैं, वो सब कुछ भी गलत है। लेकिन मैं यहाँ पर दो चीज़ें सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। जी। एक तो अब की हुकूमत में और इनके वक़्त की हुकूमत में ये फ़र्क है कि इनकी हुकूमत के वक़्त में काबीना में एक लिफाफा लहराया जाता था, और इनकी काबीना के वज़रा ने बाद में कहा कि किसी को नहीं पता था कि इस लिफाफे के अंदर क्या है, और इस किस्म के कवानीन पास कराए जाते थे। अली गौहर बलोच साहब, आपका और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने दोनों नुक्ता नज़र आए, मगर जो एक बात है और जो दोनों अच्छी बातें भी हुई, अली गौहर बलोच साहब ने भी कहा कि ये गलत काम नहीं होने चाहिए, मगर हो रहे हैं, और फिर एक दूसरे के बारे में हो रहे हैं, जिस तरह मैंने KPK असेंबली की बात की और यहाँ भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अब कौम थक चुकी है।